जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सिमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, रोज रात 8 बजे हिंदी का महासेशन हमारा चलता है। ये समस्त परीक्षाओं के लिए हम प्रश्नोत्तर चुनकर लाते हैं जो अमूमन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 10वां भाग हमारा होगा। ठीक है, इसमें से आज हम 25 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यह अमूमन जो है फॉरेस्ट गार्ड और डीएलएड के लिए चल रही है। आप इस सेशन को जरूर देखें। चैनल पे नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का होगा, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ठीक है ना, अमूमन ऐसे प्रश्न पूछे जाए, तुम जा रहे हो कौन सा काल होगा? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं? तो आपने देख लिया होगा, तुम गए थे तो क्या भूतकाल, थे जहां आ जाता, था जहां आ जाता वो बीता हुआ हो जाता, भूतकाल आ जाता है। ठीक है, तुम जाओगे भविष्य काल आ जाएगा। लेकिन तुम जा रहे हो, जा रही क्रिया क्या है? ये वर्तमान के, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, नाक कौन सा लिंग है? ठीक है ना, नाक जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि नाक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं कि नाक टूट गई, नाक में दर्द हो गई, या नाक नाक, ठीक है ना, तो पुल्लिंग नहीं कहेंगे, तो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अमूमन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें तो लगते तो है पुल्लिंग के लेकिन होते स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, इनका भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर समास कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 है, 4 है, 6 या 8 है? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार, सॉरी 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के कौन से होंगे? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्री, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है ना, अव्ययभाव आपने समझ लिया होगा, जिसमें अव्यय शब्द पूर्व पद अव्यय शब्द होता है, तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास जिसका तीसरा अर्थ निकलता है, कर्मधारय समास जिसमें विशेष और विशेषण परक होता है, और द्विगु समास जिसका पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है। ठीक है, इनको याद रखिएगा, 6 समास होते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन से हैं? ठीक है ना, अयोग्य वाह पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि अयोग्य वाह कौन सा होगा। अ आ होगा, ओ औ होगा, ड़ ढ होगा या अंग आ होगा। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का, ये डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये अयोग्य वाह वर्ण माने जाते हैं, ये अनुनासिक और अनुसार बन जाता है। ठीक है, ये जो आ जो है ये क्या है? ये स्वर व्यंजन है। ठीक है ना, ओ औ जो है ये संयुक्त स्वर भी माने जाते हैं। ठीक है, आ और उ को मिलकर ओ, आ और ओ को औ मिल बनता है। ठीक है ना, ये रा जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन माना जाता है जिसके नीचे बिंदी होती है। ठीक है ना, तो इनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की बात करें, प्रश्न नंबर 5 की बात करें, इनमें से कौन सा ओष्ठ्य वर्ण है? ओष्ठ्य यानी ऊंठों से बोलने वाला। टू, था, पा या भा, ओष्ठ्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है? इनमें से कौन सा ओष्ठ्य वर्ण नहीं? ठीक है, नहीं पूछा आपको। ठीक है ना, जो फा है ये भी ओष्ठ्य वर्ण होता है, पा भी ओष्ठ्य वर्ण होता है, भा भी ओष्ठ्य। जो पवर्ग जो है ये ओष्ठ्य वर्ण माने जाते हैं। ओष्ठ्य मतलब ऊंठों पर स्पर्श जहां होता है, लेकिन ये टू जो है, ठीक है ना, ये ओष्ठ्य वर्ण नहीं, ये टवर्ग का हो जाएगा। ठीक है ना, टू ऊ की मात्रा लग गई, ये गलती से लग गई। ठीक है, टा जो है ये टवर्ग का हो जाएगा, ये मूर्धा व्यंजन है, लेकिन ये जो है इसी राइट आंसर ये हो जाएगा, बाकी इसमें ओष्ठ्य वर्ण। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, यहां पर निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी है? कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? ढ ढ ण ग क ख ग घ च छ ज झ ता था द ध। तो प्रश्न 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा।
चाचा जो है वो कोमल तालव्य ध्वनि, ठीक है। चवर्ग का स्थान क्या है? चवर्ग जो होता है वो तालु उनका उच्चारण स्थान होता है। इचु ऐसा नाम तालु सूत्र आता है, तो ये चवर्ग जो है इसका तालु स्थान हो गया। ये जो है इसका स्थान जो है ये मूर्धा होता है, ठीक है ना, इसका मूर्धा हो गया। और इसका कवर का कंठ हो गया, अको विसर्जन कंठ सूत्र आता है। इसका लिर्तुलसा नाम दंत हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तालव्य वर्ण जो है वो चवर्ग आ गया, ठीक है, याद रहेगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करें यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है? उच्चारण की दृष्टि से दंत्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? ता, थ, न या टू, सॉरी यहाँ पे फिर से टू लिख दिया, टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो दंत्य वर्ण कौन सा नहीं पूछा इसमें, इसका विशेष ध्यान रखिए। अमूमन मैं भी भूल रहा हूं इसको बार बार, तो ऐसे ही आप परीक्षाओं में भूल जाते हैं, लेकिन नहीं वर्ण को विशेष ध्यान रखना, यहाँ नहीं पूछा है। तो ता जो है लितुलसनम दंत, हमने कहा कि तवर्ग जो है वो दंत होता है, ता भी दंत हो गया, दा भी दंत हो गया, ये भी दंत हो गया, लेकिन ये टवर्ग जो है ये मूर्धा हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें यहां पर, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 की अगर बात करें यहां पर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये संकेत संकेत कर रहा, संकेत कर, यदि तू चलता है तो मैं भी चलता हूं, तो उसको इशारे किया जा रहा, लेकिन उससे चेताया जा रहा है कि तुम नहीं चलोगे तो मेरा चलना भी उचित नहीं होगा, ठीक है। विस्मयादि बोधक नहीं होगा, आज्ञार्थक नहीं होगा, निषेधार्थक नहीं होगा, बल्कि संकेतवाचक हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें यहाँ पर, निम्न में से महाप्राण, याद रखिएगा, महाप्राण वर्ण कौन से हैं? काचा, ख, घ, ता, था, या, रा। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण होता है, और अल्पप्राण कैसा आ गया? प्रथम, तृतीय और पांचवा जो है अल्पप्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण होता है, ठीक है ना। जिस तरीके से सगोष अघोष पूछे थे, उसी तरह से अल्पप्राण महाप्राण भी होते हैं। तो दूसरा और चौथा जो है महाप्राण आ गया, बाकी क्या होते हैं? ये सब जो है ये पहला और चौथा है, पहला और तीसरा है, इसी अल्पप्राण हो जाएंगे, याद रहेगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करें यहाँ पर, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी इच्छावाचक। क्या कह रहा? ये कह रहा तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य? तो इच्छा कर, इच्छा जता रहा, उसकी इच्छा हो रही कि तुम अपने काम में सफल रहो। संदेहवाचक नहीं आ जाएगा, संदेह नहीं है यहाँ पे, विधिवाचक भी नहीं, विधान भी नहीं है कुछ, ठीक है, तो इच्छावाचक आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा जो शब्द है ये कौन सा तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, या इसमें से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष आ जाएगा। रस भरा, रस से भरा हुआ जो से चिन्ह जहां आ जाता है, इसका समास विग्रह क्या होगा? रस से भरा हुआ, से चिन्ह जहां आता है वो तृतीय विभक्ति का हो जाता है, करण कारक, ठीक है ना, याद रहेगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, यहाँ पर क्या पूछा है? निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द है, पानी जो है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? अंबु है, सर है, मेघ पुष्प है, ये नीर है। तो पानी का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो सर, वी, सॉरी, हाँ, इसमें पूछा था कि देखो ये नहीं, हम बार बार जो है इसको भूल रहे हैं। तो निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सर नहीं होगा, अंबु भी हो जाता है, मेघपुष्प भी हो जाता है, नीर भी हो जाता है, लेकिन सर नहीं होता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, यहाँ पर इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र जो है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी, या इंद्राणी? 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, इंद्रानी। इन्हीं नहीं लिखेंगे, इंद्रानी, हम इसको लिखेंगे, इंद्र को इंद्रानी, ठीक है, जैसे पंडित को पंडितानी, राजा को रानी, ठीक है, तो अणी नहीं आता कहीं, ठीक है, इंद्राणी नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है ना। घर जो है
उसका पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन नहीं हो जाएगा, वो आपने ढूंढना है इसमें, ठीक है ना। पावक, सदन, शाला, निकेतन। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन आ जाएगा, पावक नहीं होता है, ये अग्नि का होता है, ठीक है। सदन भी कहते हैं घर को, शाला भी कहते हैं जैसे पाठशाला, निकेतन भी कहते हैं, लेकिन पावक नहीं कहेंगे, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करें यहाँ पर, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दाता जो है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, छत्री, छात्री, दात्री, छाती या धात्री। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा, दात्री, ठीक है ना। 15 का राइट ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा, दात्री। छात्री नहीं कहेंगे, दात्री भी नहीं कहेंगे, छाती भी नहीं कहेंगे, लेकिन दार, इसको क्या पढ़ेंगे हम, दा और रा को पहले पढ़ेंगे, त्री बाद में पढ़ेंगे, दात्री, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें यहाँ पर, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा बहुत पहले से पूछे जाते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं, 2, 4, 6, 3। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 4 भेद होते हैं, ठीक है ना, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन से, व्यक्तिवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और तुलनात्मक विशेषण, ठीक है ना, इनको आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करें यहाँ पर, नेता शब्द, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो, नेता को स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे, नेत्री कहेंगे, नेतिन कहेंगे, नेत्री कहेंगे, नेताजी कहेंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 17 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा, नेता का नेत्री कहा जाएगा, ठीक है, उसको नेतिन, नेत्री, नेताजी नहीं कहेंगे। प्रश्न नंबर 18 की बात करें यहाँ पर, सूर्योदय, ठीक है ना, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्यो धन दय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वह हो जाएगा सी ऑप्शन, सूर्य धन उदय, क्योंकि इसमें क्या है, गुण संधि है, प्लस से पहले आ हो, प्लस के बाद उ हो, तो वहां गुण संधि हो जाती है, ठीक है ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 19 की बात करें यहाँ पर, महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महोधन इंद्रा, महेधन इंद्रा, महाधन इंद्रा, यानी में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, महाधन इंद्रा। यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, प्लस से पहले आ हो, प्लस के बाद ई हो, तो गुण वहां ए गुण हो जाता है, महेंद्रा रूप बन जाता है, ठीक है ना। हिंदी में अगर आपने संधि नहीं पढ़ी तो प्ले लिस्ट में जाकर आप संधि विस्तार से पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, क्या आप जा रहे हैं, ठीक है ना, इतना वाक्य है ये, क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है, निपात में आते कई बार, निपात कौन सा है, अवधारण बोधक, प्रश्न बोधक, आदर बोधक, तुलना बोधक। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी प्रश्नात्मक बोधक, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये आपने याद रखना कि कौन सा ये पूछा गया। तो प्रश्नवाचक है तो समझो प्रश्नवाचक ही है, ठीक है, आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करें यहाँ पर, काश आज वर्षा होती, इतना वाक्य है, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश जो है उस कौन सा निपात है, आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक या अवधारणा बोधक। प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, विस्मयादि, संशय, विस्मयादि का मतलब संशय, आज वर्षा हो, काश आज वर्षा होती, संशय, शक है, हुई नहीं, हो सकती है लेकिन हुई नहीं, होगी ये भी कंफर्म नहीं, संशय, विस्मयादि, शक है उसमें, ठीक है, ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, निपात कितने प्रकार, अब निपात के हम दो प्रश्न हमने ऊपर निपात पर बात की, तो अब बताएं कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, 5, 7, 8, 9। तो प्रश्न 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी 9 प्रकार के निपात होते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 23 की बात करें, गाल बजाना, मुहावरा, गाल बजाना का अर्थ क्या होता है, पिटाई करना, गाली देना, डींगे मारना, हाँकना या क्रोध होना। तो प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आएगा, डींग हाँकना, गाल बजा रहा है, ठीक है, वो उदाहरण में आता है, पंडित सोई जो गाल बजावे, तो वही हो गया गाल बजाना, यानी डींगे हाँकना, जो हर्ष में बड़बड़ लगा रहता है वो कुछ ना कुछ डींगे हाँकता है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है, अगर मगर करना, इसका अर्थ क्या है, कपट करना, बहाने बनाना,
इधर इधर की बात करना, व्यर्थ समय गंवाना। प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी बहानी बनाना। क्या कहा? अगर मगर करना, वो बहानी बनाना। ठीक है। प्रश्न नंबर आज का जो लास्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, शुद्ध शब्द कौन सा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, 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 सचित। आपको इतने तो देख लिया होगा कि ये दो तो है नहीं। अब इन दो में से कौन से होंगे, क्योंकि हर प्रश्न में दो तो सही दिखते हैं, दो एकदम से गलत दिख जाते हैं, उन दोनों में ही कंफ्यूजन होता है, उसको आपको ध्यान से देखना होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा, सच्चिदानंद। ठीक है ना, याद अच्छा और इसमें होता है। तो कुल मिलाकर के 25 प्रश्नों का हमने आज विश्लेषण किया। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। समझ में आएंगे तो प्लीज कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले की वीडियो भी आप देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।